यहीं पे सर, यहीं ठीक है, यहीं ठीक है, यहीं ठीक है, यहीं ठीक है। सब लोग बैठाइए, सब लोग बैठाइए। बिल्कुल स्टूडेंट्स की बात ही हो रही है। लेकिन एक सेंटीमेंट आपका जज्बा आवाज सर का नहीं आ रहा है। 4 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इसमें प्रभावित 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें लगभग 3 लाख से उधर चुप कराइए ना। 85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित हो। लेकिन क्या बात करें इस बात को सदन में भी ये बात 3 बार 4 बार मैं यह सवाल बता दूंगा। लोकसभा के आप याद करिए पहली बार करीब के सवाल पर हम वोट के दिन ही हमने इस देश को एक संदेश दिया कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा में वोट नहीं, वह जो उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे ना जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ ये पेपर क्वेश्चन लीक आउट कब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व, पैर तोड़ दीजिएगा क्या, और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा,
हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से। हम बीच में थे, सीसेट हिंदी सीसेट का मामला था। हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने अडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबे हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो जिस मुद्दे को लेकर के कितना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो PMCH में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइड, आप लोग लिखते हैं डोमिसाइड का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर किया गया, जो क्वेश्चनर किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो किया गया, जिस वो कहाँ से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहाँ से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर कोई बात होती नहीं है, इस पर बेनिफिशरीज कौन कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस बेटा बैठे। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहाँ से आए, और वो 2 तरह के क्वेश्चन क्या है। दूसरा, यदि आप क्वेश्चन को लाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, वो पढ़ाइएगा कौन, जो बच्चा आज नहीं आ पाया, और यदि जनरल को जो क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वो प्रभावित होगा जो आ गया है। तो सवाल उठता ये है कि क्या ये भैया बोला सा ये जो मुद्दा है, इसमें आपने एक ही डिमांड, 2 डिमांड है आपका। एक CPSC जो नहीं आ पाएंगे, कौन आ रहा है नहीं बांस आएगा, फिर दिक्कत होगा। मेरी बात तो सुनिए, आवाज ही करिए। आप जो कहिएगा हम मानेंगे। हमारी बात सुनिए, अब रास्ता क्या हो सकता है हमको जरा विचार करने दीजिए। एक मिनट भैया, तो सुनिए ना, एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। मैं सदन यदि मेरी बात मेरी बात सुनिए ना, आप सौभाग्य मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई, और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप धीरे सुन को दीजिए, सुनिए ना मालिक, बच्चे का जवाब हम समझते हैं। बच्चे सुनिए ना आयोग, सुनिए ना, हम अकेला बैठ जाएंगे ना आयोग पर, आप चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी।
सुनिए ना, नया बैठो तो सुनो। अरे सुनो ना है, भैया पहले मेरी बात चार दो। आप बच्चों के लिए 4 बात। आप अनाप शनाप मत लिखा कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट मत कीजिए। आप अपनी बात रखिए। आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाया। ये आंदोलन बहुत बड़ा सोशल मीडिया का कुछ सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा सोशल मीडिया कुछ लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन कौन है उधर? हेलो इसी को आने मत माइक का छोटा। हेलो हेलो हेलो। तो आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की ही भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को ये विधायक एमपी को ढूंढने मत दो? क्यों नहीं बोलते? आप विधानसभा में आप इनको शांति प्रिय तरीके से इनको ढूंढने मत दीजिए। इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है, वहाँ जाके बैठिए। बोलिए पहले मेरे लड़ाई में साथ दो। तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो। तुमको हमने वोट दिया है, क्यों नहीं कहते? क्यों इन लोगों के खिलाफ आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहाँ जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है, तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं? और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है? और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की बातों पर सदन बंद होती है। तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हाइपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे से और युवाओं से सबसे बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है विरोधी संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है, ये सेंटर तय कौन करता है? आयोग। ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं।
मात्र 60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? सीसीटीवी फुटेज। दूसरी चीज, खगड़िया के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा खा करके बिना मुर्गा खाए दे देगा। नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी आईएएस बन जाएगा बिना लिखे। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है? ये पैसा सिर्फ कोचिंग और यूपीएससी कमाया है, जिसमें सिस्टम इधर का है? पैसा ऊपर से नीचे गया है कि 2 आदमी को गया है? याद रखिएगा एक बात, जो लोग कहते हैं ना आई एम द जीनियस, मैं उसको गोबर मानता हूँ। वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम के प्रभावित किए वो सक्सेस नहीं हो सकता। और यदि सक्सेस करने की ताकत है तो ओपन एग्जाम कराओ किसी बड़े हॉल में और उसका सीसीटीवी बाहर करो, जो दुनिया देखे तुम्हारे एग्जामिनेशन को। तो बदतमीजी में मत करो। एग्जाम हुआ गया में नोटिस स्पीकर लगा करके क्वेश्चन बोल दिया, आरा की स्थिति वही हुई। तो एक सेंटर पर 12,000 का सवाल नहीं ना है। कल डिप्टी सीएम क्या बोला दिल्ली में? बोला टेक्निकल मामला है। अब ये लोग गोबर लोग हो, क्या समझेंगे? 5 जाने परसौती के हाथ बागत सर्दियों बात है। और ये लोग औकात दिखाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी औकात बता देगा। जात पात में ये बिहार फंसा हुआ इसीलिए ना, हमको डरते नहीं। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं सरकार को तत्काल अल्टीमेटम दे रहा हूँ। यदि सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कब से पप्पू यादव की